स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9th की संचन बुक में दिए गए पाठ हामिद खान के बारे में जानेंगे। इसके राइटर हैं S.K. पोटेकाट। लेखक एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है तो न्यूज़पेपर में वो क्या देखता है कि तक्षशिला पाकिस्तान में है, जो वहाँ पर आग जनी हुई है। वहाँ पर क्या है, सांप्रदायिक दंगे हुए हैं जिसके कारण दुकानों को जला दिया गया है। तो उसके मन में ख्याल आता है कि हामिद खां की दुकान भी उसी एरिए में है। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हामिद खां की दुकान को कोई नुकसान ना हुआ हो और ना ही हामिद खां को। ऐसा वो क्यों कहता है, आगे हम पढ़ते हैं। वो बता रहा है कि वो 2 साल पहले तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने के लिए गया था। कड़कती धूप में उसे बड़ी ही भूख और प्यास लगी थी। जब वो स्टेशन पर उतरा तो काफ़ी लंबी दूरी तय करने के बाद भी उसे कोई खाने की दुकान ना मिली कि जहाँ जाकर वह भोजन कर सके। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी थी। मच्छर मक्खियाँ फैले हुए थे और लंबे कद के पठान बड़ी ही मस्ती से वहाँ की गलियों में गुजरते नज़र आ रहे थे। चारों तरफ घूमने के बाद उसे एक होटल दिखाई दिया। उसने सोचा कि क्यों ना इस होटल में जाया जाए। जब वो वहाँ गया तो उसे वहाँ पर चपातियों की बड़ी ही अच्छी महक महसूस हुई। फिर उसने क्या किया, वह उस दुकान के अंदर गया और वहाँ पर वह मुस्कुराकर अंदर बैठ गया। उसे इस बार एहसास हुआ कि आदमी के चेहरे पर बनी जो मुस्कुराहट होती है वो क्या है, किसी भी मुश्किल का हल कर देती है। वहाँ उसने क्या देखा कि एक उधेड़ उम्र का यानी कि बड़ी उम्र का पठान है जो अंगीठी पर चपातियाँ लगा रहा है। उसने उससे खाने के बारे में पूछा तो उस पठान ने कहा कि आप बैठिए। बातें की गई। एक बच्चा उसकी दुकान पर था। उसने क्या किया, टेबल साफ़ किया तो और उसे वहाँ बिठा दिया। जब हामिद खां ने अंदर की तरफ देखा, दुकान के अंदर की तरफ देखा तो चारों तरफ से क्या था, धूल ही धूल थी और एक बड़ी उम्र का आदमी एक चारपाई पर बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। तो वो जो चपातियाँ सेक रहा था उसने लेखक से पूछा कि आप कहाँ से हैं। तो उसने कहा कि मैं मालाबार से हूँ। तो वो बोला कि यह तो हिंदुस्तान में है। तो लेखक ने कहा कि हाँ जी, ये हिंदुस्तान में है। यह भारत के दक्षिण छोर मद्रास के आगे है। तो उस पठान ने पूछा कि आप हिंदुस्तान हैं, हिंदू हैं। तो लेखक ने कहा कि हाँ जी, मैं हिंदू हूँ और मेरा जन्म भी एक हिंदू परिवार में ही हुआ है। तो उसकी जो मुस्कुराहट थी वो फीकी पड़ गई और उसने पूछा कि आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे। वो कहता है क्यों नहीं, अगर हमने हिंदुस्तान में अगर बढ़िया चाय पीनी हो, बढ़िया पुलाव खाना हो तो हम बिना किसी सोच विचार के मुसलमानी होटल में चले जाते हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव या फ़र्क नहीं किया जाता है। तो जो पठान था वो उसकी बातें सुन रहा था, उसे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। वो सोच रहा था कि अगर ऐसा ही प्यार है तो मैं हिंदुस्तान में एक बार ज़रूर जाकर देखना चाहता हूँ। तो लेखक ने बड़ी ही तारीफ़ की कि हमारे यहाँ तो सब मिलजुल कर रहते हैं। उसने ये भी बताया कि भारत में जो मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे भारत में ही गोडुकैलूर में है। तो इस तरह से वो बातें करते हैं। फिर वो उसे बिठा देता है। तो लेखक उस पठान से उसका नाम पूछता है तो वो कहता है कि मेरा नाम हामिद खां है और जो चारपाई पर बैठे हुए हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। थोड़ी देर बातें करने के पश्चात फिर उसे खाना परोस कर दे दिया जाता है। वो बड़ा ही मुस्कुराकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो हामिद खां को 1 रुपये का नोट देता है।
तो हामिद खां 1 रुपये का नोट पकड़कर वापस लेखक को दे देता है। वो कहता है कि आपने मुझे पैसे दिए और मैंने ले लिए, अब आप ये 1 रुपया रखिए और आप अपने देश जब जाएंगे तो आप किसी मुसलमानी होटल में जाकर अच्छा पुलाव इन्हीं पैसों से खाना। तो फिर उसके बाद वो तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला जाता है। हामिद खां को काफ़ी लंबे समय से उसने देखा नहीं था, फिर भी उसकी जो आवाज़ थी, उसका जो प्रेम था, वो आज भी उसके जहन में, उसके दिमाग में समाया हुआ था। तो बीते क्षणों के साथ आज भी उसकी याद उसके मन में ताज़ा थी। जब वो न्यूज़पेपर में तक्षशिला में हुए दंगों के बारे में पढ़ता है तो उसे इस बात का डर लगता है कि कहीं इस दंगों में हामिद खां को कोई नुकसान ना पहुंचा हो। वो कहता है कि अल्लाह यानी परमात्मा उसे क्या है अच्छा बनाए रखे, उसको कोई नुकसान ना हुआ हो, जिसने कि इतनी धूप में, इतनी दोपहर में उसकी भूख को शांत किया था, उसके साथ अच्छे से बात की थी। तो फिर वो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि आप उसको हमेशा खुश रखना। इस चैप्टर में ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा, इनको आपने फेयर नोटबुक पर लिखना है और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है। धन्यवाद।